everyone, welcome back to the another video. I am Anam Fatima and you are watching Mathematics by Ubaid Sir Ubaid. So yeah, I am here on my papa's channel. ये मेरे पापा का चैनल है एंड मैं हूँ उनकी डॉटर अनम फातिमा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पापा के चैनल पे एक वीडियो लेकर जो कि है एक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो। सो आई थॉट कि ये एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है, सो मुझे मेरे पापा के चैनल पे डालनी चाहिए क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ रिगार्डिंग SOSE विच इज़ स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जिसमें जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोले हैं। एंड मैंने एक वीडियो डाली है SOSE से रिगार्डिंग अपने चैनल पर, और मेरे चैनल का नाम है अनम एंड आमिर व्लॉग्स। सो अगर आप लोगों को मेरा चैनल भी वॉच करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी एंड नेम भी मैं यहाँ पर लिख दूँगी। आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर जाकर एंड मेरे चैनल को देख सकते हो। वहाँ पे भी मैं अपने ब्रदर के साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती रहती हूँ, और इस चैनल पे मेरे पापा मैथमेटिक्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो है SOSE से रिगार्डिंग। सो SOSE की फुल फॉर्म है स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने खोले हैं, श्री मनीष सिसोदिया सर ने। उन्होंने लॉन्च करे हैं SOSE यानी कि स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, ये जो स्कूल है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एंड हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सर ने खोले हैं। और ये जो स्कूल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कूल हैं 9th से लेके 12th क्लास तक के लिए, क्योंकि जिसकी एडमिशन है वो 9th और 11th क्लास के लिए ही ओपन है। फ्रेंड्स, ये है मेरी वीडियो का पार्ट 1 और मैं और पार्ट्स लेकर आऊँगी अगर आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। सो फ्रेंड्स, ये जो स्कूल हैं ये हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रतिभा स्कूल को 31 प्रतिभा स्कूल को कन्वर्ट करा है SOSE यानी कि स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में। सो फ्रेंड्स, हमारी जो इसके अंदर स्ट्रीम्स हैं यानी कि जो डोमेन्स हैं वो सबके अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग तरह के चिल्ड्रन होते हैं और सबकी अपनी 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 सोच होती है। किसी को डॉक्टरी में जाना होता है, किसी को इंजीनियरिंग करनी होती है और किसी को कोई और सा ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने कन्वर्ट करे हैं इन प्रतिभा स्कूल को SOSE में, जिनमें हमें अपना एक मेन मोटिव हम लेकर चलेंगे, जैसे कि उसमें है STEM, ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। एंड अभी जो इस साल 2022 टू 2023 के लिए स्टार्ट हुआ है 9th क्लास के लिए, वो है AFPS आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। तो मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें हमें साइंस पढ़ाई जाएगी। 9th और 10th के लिए तो सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। 11th 12th में है PCB एंड PCM, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये 11th के लिए 2 स्ट्रीम्स हैं, जिसमें एक है इंजीनियरिंग के लिए और एक है मेडिसिन के लिए। एंड फ्रेंड्स, सेकेंड जो हमारी स्ट्रीम थी वो थी हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। आजकल क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि हमें बड़े होकर फैशन डिज़ाइनरिंग करनी है, हमें कोडिंग सीखनी है, हमें वेबसाइट डेवलपर बनना है। तो इसी के लिए है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसमें बहुत से ऐसे स्किल्स आते हैं जो कि आजकल के बच्चों के दिमाग में घूमते रहते हैं, टेक्निक्स आती हैं। एंड देन हमारा आता है ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा डोमेन है जो बच्चे यानी कि हम सब लोग जो बनना चाहते हैं, जैसे कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई जर्नलिज्म करना चाहता है, तो उनके लिए होती है ह्यूमैनिटीज़ जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड होती है। ओके, देन हमारा जो डोमेन है वो है परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स। सो इन परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स देयर आर ऑल्सो मैनी फील्ड्स लाइक फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, ड्रामा, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस। सो वी कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ दैम। सो इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को जैसे अगर फिल्म मेकिंग करनी है, मतलब हम लोगों को अगर कोई फिल्म बनानी है, हम लोगों को डायरेक्टर बनना है या फिर हम लोगों को एक्टिंग करना सीखना है, तो वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस फील्ड। एंड मैं आज शेयर करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कौन से डोमेन में पार्ट लिया एंड मुझे कैसे पता चला, हाउ आई फाउंड SOSE एंड देन मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन करी और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। अभी वैसे मैं स्कूल नहीं गई हूँ, मेरा ओनली सिलेक्शन हुआ है अपने डोमेन्स में विच आई हैव सिलेक्टेड।
सो मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगी। जब मेरा एडमिशन हो जाएगा फिर मैं बाद में उनकी भी वीडियो डालूंगी कि हाउ आर द स्कूल्स ऑफ SOSC आर, कैसे हैं SOSC के स्कूल्स, उनकी स्टडी कैसी है, उनकी बुक्स कैसी है, उनके एकेडमिक वर्क्स कैसे हैं। देन मैं उनकी भी वीडियो बनाऊँगी। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। So yeah, I have participated in STEM domain and high-end 21st century skills because I want to do medicines in my future. So I have selected STEM and high-end 21st century skills. So friends, क्या हुआ? सबसे पहले तो जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, which was 6th March, and I have registered on 3rd March. मुझे पता है कैसे पता चला? I will tell you about it also. मुझे पता चला अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैम से। उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि हम SOSE स्कूल लॉन्च करे हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, मतलब प्रतिभा स्कूल को कन्वर्ट करा है SOSE स्कूल में। तो आप चाहो तो यू कैन ट्राई द एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप हो सकता है सक्सीड हो जाओ। तो मैम ने मुझे पर्सनली कॉल करके बताया एंड आई थिंक कि अगर मुझे आगे चल के मेडिसिन करनी है सो आई थिंक आई शुड डू इट, आई शुड ट्राई इट बिकॉज आई कैन डू इट। आई हैव कॉन्फिडेंट ऑन इट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा। मैंने एडुडल की साइट पे गई, edudel.nic.in करके साइट है, अगर आप क्रोम पे जाओ तो क्रोम पे सर्च कर लेना। फिर उस पे जाके मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करी 3rd मार्च को रात में बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे क्योंकि सब की नीड थी ऑब्वियसली। तो मैंने वो रजिस्ट्रेशन करी एंड देन मैंने पढ़ा कि कौन कौन से डोमेन्स हैं, आखिर ये है क्या है SOSE। मैं उनकी साइट पे गई एंड आई वॉज क्यूरियस टू नो कि व्हाट इज़ दिस स्कूल, इनका कौन सा बोर्ड है। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द बोर्ड। मैं बोर्ड के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि CBSE भी मैंने पढ़ा है, NCERT भी मैंने पढ़ी है एंड आई also want to know about DBSE, which is Delhi Board School Education, which is a new board for Delhi, which is made by Delhi government. तो दिल्ली बोर्ड इसके अंदर यूज़ होगी एंड बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि SOSE के साथ जुड़े हैं ताकि वो टीचर्स को ट्रेन कर सके, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो इसलिए आई थॉट आई शुड ट्राई इट। आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ टू। तो मैंने पार्टिसिपेट करा था STEM में एंड हाई-एंड 21st सेंचुरी स्किल। देन फिर मेरे पास मैसेज आया था 12th मार्च को। अगर मेरे पास पिक होगी तो मैं यहाँ लगा दूँगी, आप लोग देख लेना, ओके। मेरे पास फिर मैसेज आया था आई थिंक 11th मार्च को आया था कि मेरा एग्ज़ाम है 13th मार्च को हाई-एंड 21st सेंचुरी स्किल्स का। तो मुझे तो ये पता था कि एप्टीट्यूड टेस्ट होंगी बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएंगे एंड आई वॉज फ्री, मैं फ्री थी, मुझे नहीं पता था मतलब इतना हार्ड आएगा। वैसे हाई-एंड 21st सेंचुरी स्किल्स का जो पेपर था वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, वो हमारे ब्रेन लेवल तक का ही था एंड या ये मेरे माइंड लेवल तक का तो था। सो आई हैव क्रैक्ड इट एंड फिर उसके बाद मेरे पास मैसेज आया एंड आई हैव गॉन टू माई कैंपस टू गिव माई एग्ज़ाम। मैं जिस एक दिन पहले मैंने देखा था कि मेरा एग्ज़ाम का मैसेज आया हुआ है, मेरी दिए हुए नंबर पर आया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि हाउ आई वुड प्रिपेयर, मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस देखे एंड मेरे पापा का चैनल है एंड आप लोग तो जानते ही हो उनकी पढ़ाई को। तो मैंने पापा से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली कि पापा कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, बहुत नर्वस हो गई थी कि हाउ वुड आई प्रिपेयर फॉर इट, मैं इसके लिए प्रिपेयर कैसे करूँगी और मेरा एग्ज़ाम क्या जाएगा, बहुत सी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी एंड आई वॉज़ वेरी नर्वस एट ऑल, ठीक है। एंड देन फिर पापा ने कहा कि टेंशन मत लो अनम, बस तुम अपनी साइंस की बुक एक बार रीड कर लो और जो तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ लो, क्योंकि जो हाई-एंड 21st सेंचुरी स्किल्स में वो देखते हैं, जो मैंने एग्ज़ाम दिया मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, वो हमारी माइंड के ऊपर बेस्ड था, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट था, इंटेलिजेंस क्विज टाइप का था, ठीक है। वो हमारा IQ लेवल चेक करना चाह रहे थे। तो जब मैंने मेरे हाथ में मेरा पेपर आया ना, आई वाज लाइक कि हाँ
आई विल डू इट, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, इट इज़ ईजी, ओके। बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई, नहीं तो फिर पेपर हो सकता है गलत हो जाता। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स, अगर न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनका पेपर है, एग्ज़ाम है, सो प्लीज़ आप लोग भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना और बिल्कुल भी मत डरना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल भी मत रहना, नहीं तो फिर एग्ज़ाम आपका गलत हो सकता है। क्योंकि हायर 21st सेंचुरी स्किल्स का जो एग्ज़ाम था वो हार्ड था थोड़ा सा मेरे लिए, बट मैंने क्रैक कर लिया। मेरा माइंड लेवल तक का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि मैं 9th क्लास में एडमिशन ले रही हूँ, तो मेरे लेवल तक का ही था। और मैथ्स थी उसमें, और उसमें एप्टीट्यूड था, तो मैंने करा, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इजी भी लगा, थोड़ा बहुत हार्ड भी लगा, ऐसा होता ही है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम तो नहीं दिया था मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम, जब मैं छोटी क्लास में थी तो मैंने दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, और अब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है एंड मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा। जब मैं एग्ज़ाम देकर आई, मैंने पापा को बताया, पापा कहने लगे, मैंने कहा था ना ज़्यादा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग पे ही बेस्ड होगा, तो उसी के हिसाब से मेरा पेपर आया था। एंड आई वाज लाइक हाँ, पापा ने सही कहा था। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद मैं पेपर देकर आ गई, एंड देन मेरे पास मैसेज आया था 18 मार्च को, नहीं 18 मार्च को नहीं आया था, 2-3 दिन बाद ही आ गया था उसके, कि आपका 26 मार्च को एग्ज़ाम है स्टेम का। एंड स्टेम, क्योंकि मैंने हायर 21st सेंचुरी डोमेन इसलिए सिलेक्ट करा था कि बाई चांस अगर मेरा स्टेम में नेम नहीं आता है, तो मैं हायर 21st सेंचुरी में अगर मेरा नेम आ जाता है, देन मैं उसमें अपना आगे करूँगी, ठीक है। तो फिर मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया। फिर जो मेरा मेन मोटिव था वो था स्टेम में मेरा नेम आ ही जाए, ताकि मेरा जो मेन मोटिव है लाइफ का वो पूरा हो जाए, मैं मेडिसिन्स में चली जाऊँ। तो क्या हुआ, मेरे पास मैसेज आया, और फिर मैंने फिर से पापा से हेल्प ली, थोड़ा सा यूट्यूब से देखा कि क्या क्या आ सकता है, बट मुझे यूट्यूब से ज़्यादा समझ नहीं आया। तो मैंने फाइनली अपने पापा से पूछा, पापा क्या आएगा, व्हाट विल कम इन माय एंट्रेंस एग्जाम। सो ही ओनली सेड यू शुड रीड योर NCERT बुक्स ऑफ साइंस एंड यू शुड प्रैक्टिस द NCERT बुक ऑफ मैथ्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उन्होंने बस मुझसे यही बात कही, एंड वही बात मैं दिमाग में लेकर बैठी हुई थी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैंने क्या करा, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, मैंने खुद ही प्रिपरेशन कर ली थी अपने मैथ्स की, क्योंकि 2 इयर्स तो लॉकडाउन था, हमें खुद ही पढ़ना था, सेल्फ स्टडी करनी थी। तो पापा ने कहा कि जितना नम तुमने पढ़ा है, मतलब मेरी पूरी बुक 1 चैप्टर बचा था, मेरा रिमेनिंग था 1 चैप्टर। पापा ने कहा तुमने जितना करना सब कर लो। और मुझे एक स्कूल से रेफरेंस बुक मिली थी मेंटल मैथ्स की, जो पापा ने कहा ये तुम्हें करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास 10 to 15 डेज़ थे गाइस, ओनली 10 to 15 डेज़ थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मैंने मेंटल मैथ को भी आसानी से कर लिया, क्योंकि मैंने मेंटल मैथ पहले नहीं कर रखी थी। एंड पता है मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात थी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी मैथ्स की भी, एंड साइंस के चैप्टर को मैंने 3 टाइम्स पढ़ा, ताकि जो चीज़ है वो मेरे दिमाग के अंदर चली जाए। सो या मेरी प्रिपरेशन डन हो गई, एंड देन उसके 1 डे पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करा। वो मेरे साथ हमेशा कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने कहा अनम यू शुड बी रिलैक्स्ड, क्योंकि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, 1 डे पहले की बात है ये, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, यू शुड बी रिलैक्स्ड। मैं बहुत टेंशन में भी हो गई थी, क्योंकि हायर 21st सेंचुरी स्किल्स के एग्ज़ाम में मैं इतना टेंशन में नहीं हुई थी जितना मैं स्टेम में हो गई थी कि कैसा आएगा। और पता है मैंने यूट्यूब पर देखा ना, तो मैंने एक सर की वीडियो देखी, वो बता रहे थे कि 80 की एप्लीकेशन थी, यानी कि 80,000 एप्लीकेशंस बच्चों ने डाली थी स्टेम के लिए। सो आई वॉज लाइक कि हाउ आई विल जस्ट डू इट, मैं कैसे करूँगी। मैं बहुत हाई 21st सेंचुरी स्किल्स के पेपर में मैं इतना नर्वस नहीं थी जितना मैं स्टेम में हो गई थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने पापा मम्मी से कहा, मैंने कहा कोई नहीं बेटा टेंशन मत लो, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम है, अगर आप सक्सीड नहीं कर पाती हो तो आप 11th में ट्राई करना, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी देते गए एंड मैं रात में फिर सो गई। नेक्स्ट डे मैं उठी, और पता है जब मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या मेरा कोई टेस्ट होता है ना, मैं सुबह बार उठती रहती हूँ, पता नहीं क्यों, कि लेट ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए। तो जो मेरा स्टेम का एग्ज़ाम था ना, वो दूर भी था काफ़ी, विवेक विहार में था मेरा एग्ज़ाम, विवेक विहार में था, वहाँ पे एक स्कूल है वहाँ पर था। तो मैं अपने कैंपस में गई, और मैंने बहुत सारे बच्चे देखे गाइस, बहुत सारे बच्चे थे, इतनी भीड़ लगी हुई थी बिल्कुल। एंड आई वाज लाइक के
मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी कि बहुत सारे बच्चे हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे और बच्चे होंगे, ये नहीं कि मैं ही अच्छी हूँ और मैं ही कर लूँगी। बट थोड़ा सा दिमाग में होती है ना नर्वसनेस कि नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ पॉजिटिविटी भी थी कि आई कैन डू इट। फिर जब मेरे हाथ में पेपर आया, मैं तो और ही नहीं। सो फ्रेंड्स, जब मेरे हाथ में मेरा एग्ज़ाम पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आया, तो मैं बहुत डर गई थी। मैं इतनी थी, देखो नर्वस तो मैं इतनी थी, ठीक है, और फिर मैं और नीचे हो गई, हाउ कुड आई डू इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था, लिटरली बहुत टफ एग्ज़ाम था, बहुत टफ। मेरा कोड ए था, ABCD कोड थे, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया ही था। और गाइस बहुत टफ था, इट वाज वेरी वेरी टफ फॉर मी, मेरे लेवल के हिसाब से बहुत टफ था। और आई थिंक 9th क्लास का भी थोड़ा बहुत आया था, और मैंने 9th क्लास का कुछ भी नहीं पढ़ा था। अगर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिलता, 1 या 2 मंथ्स मुझे मिल जाते ना, तो मैं और अच्छा प्रिपेयर कर सकती थी। बट मैंने अपना लेवल बेस्ट करा था, जितना मैं कर सकती थी। तो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया जिसे तैसे करके। पहले तो मैंने पेपर देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन धीरे धीरे रीड करे ना, तो मुझे याद आया कि हाँ पापा ने बताया था ये होगा, ये करा था, ये होगा। तो मैंने प्रैक्टिस करी एंड देन फिर मैंने सॉल्व करा एंड देन फिर मैंने एग्ज़ाम दे दिया। फिर मैं बाहर आई कैंपस से अपने निकल के एग्ज़ाम देके। पापा मम्मी खड़े हुए थे, अनम कैसा गया, अनम कैसा गया, अनम कैसा गया एग्ज़ाम। मेरा फेस थोड़ा सा, मतलब मेरे फेस से ना पता चल जाता है कि मेरा कैसा गया एग्ज़ाम। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। एंड वो कहने लगे कि और बच्चे आ रहे थे निकल के, वो तो कह रहे हैं बहुत इजी गया था एग्ज़ाम, बहुत इजी गया था, बहुत इजी आया था। हमने कहा सबका अलग अलग कोड था, सबके अलग अलग पेपर आए थे, सबका अलग अलग था, तो क्या पता उनका ईजी हो, मेरा तो बहुत टफेस्ट था, टफेस्ट। और मैंने यूट्यूब पे भी देखा, सब बता रहे हैं कि कोड ए ही टफ था और मेरा ही टफ था सबसे ज़्यादा। बट आई हैव डन इट माई लेवल बेस्ट। तो फिर उसके बाद पापा मम्मी परेशान हो गए कि अनम तुमने इतनी मेहनत करी थी कि क्या हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा कोई बात नहीं अनम, अगर हमने ये देखा कि तुमने हार्ड वर्क करा है, तुमने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी। अब अगर तुम सक्सीड हुई तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, अगर नहीं हुई तो इट डजंट मैटर, तुम 11th में ट्राई कर लेना, ठीक है। एंड देन मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, फिर मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हुई। देन मेरे पास आया 19 अप्रैल को आया मैसेज कि हाई एंड 21st सेंचुरी का आया था। अनम फातिमा मेरी आईडी लिखी हुई थी, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। हाई एंड 21st सेंचुरी में 2 राउंड्स होते हैं, लेकिन स्टेम में ओनली 1 राउंड होता है, जो अगर हम सक्सीड कर लेते हैं फिर हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हाई एंड 21st सेंचुरी में मेरा नेम आ गया था, तो आई वाज लाइक या आई हैव डन इट। और फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि हाँ अगर मेरा हाई एंड 21st सेंचुरी का अच्छा गया है तो मेरे स्टेम का भी ऑब्वियसली अच्छा ही गया होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा नेम आ गया। मैंने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी, दो रकात नमाज़ पढ़ी मैंने शुक्राने की कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आई हैव सक्सीड माई स्टेज 1। एंड मेरी स्टेज 2 थी, वो थी प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क में क्या था, हमारे पास थे 9 ऑप्शन प्रोजेक्ट्स के, जिसमें मैंने सिलेक्ट करा था पैम्फलेट डिज़ाइन करने का, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा एप्टीट्यूड में मैं अच्छा कर लूँगी और जो मेरे रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे उनके हिसाब से मैंने ये कर लिया। एंड देन हमारा था इंटरव्यू था मेरा 24th अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। सो फ्रेंड्स मैंने बनाया था प्रोजेक्ट। अब मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पैम्फलेट डिज़ाइन करा था, होप कि आपको दिख रहा होगा। तो उन्होंने जो मेन कहा था, उन्होंने कहा था कि आप लोगों का लोगो होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने अपना डिज़ाइन करा। एंड मैंने पापा से, इसमें मैंने अपने पापा की हेल्प ली क्योंकि ही इज़ माई आइडल। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर पापा नहीं होते तो मैं कुछ कर नहीं पाती, बट पापा कहते हैं कि हम नहीं होंगे तब तुम क्या करोगी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँ। मैंने पापा से पूछा कि पापा कैसे आएगा एग्ज़ाम, क्या होगा। पापा कहने लगे बेटा तुम जो उन्होंने दिया है वैसे प्रिपेयर करो। और हाँ, पापा ही नहीं मम्मी ने भी मेरी बहुत हेल्प करी है सच में। जो मेरा ये बना है ना, मम्मी ने कहा अनम जो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स हैं उन्हें लिखो, और जो पॉइंट्स छोटे छोटे बन, बस एक गलती मैंने कर दी। एक गलती ये थी कि मुझे हिंदी में भी करना चाहिए था, और मम्मी ने मुझसे कहा था अनम हिंदी में भी लिखो, जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, हिंदी में नहीं, जो नहीं पढ़ पाएंगे इंग्लिश में वो कैसे करेंगे। बट मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैंने ओनली इंग्लिश में लिखा। पापा ने कहा कि अनम तुम इंग्लिश में ही बनाओ। तो फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश में बनाया। ये मुझे तो बहुत पसंद आया, मैंने सब अब डाला।
देन फिर मैं इंटरव्यू देने गई उस दिन, और मैंने पापा से ये भी पूछा कि पापा और कुछ भी देखेंगे वो कहने लगे पापा ओनली ही और शी विल दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने देना है एंड बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। तो मैं जिस दिन गई तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि मैं कर लूँगी क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ ऑब्वियसली। तो मैंने उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगों के बारे में बताओ, आपका लोगो किस चीज़ से बेस्ड है। उन्होंने और मैंने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बनाया था। आप बताओ जेंडर इक्वालिटी क्या होती है एंड ऑल, मैंने सब बता दिया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये बहुत अच्छा दिया है, और मेरे फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, प्यारी सी स्माइल थी। तो जब मैं पेरेंट्स के पास आई, उन्होंने काफ़ी देर तक मेरा इंटरव्यू लिया, और साइड में मेरे जो मेरा टेस्ट ले रहे थे वो तो 2 लोग थे, एक सर थी एक मैम थी। सो फ्रेंड्स, जो पूरी टीम आई हुई थी उनकी, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्रोफेशनलिस्ट थे। तो 2 लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, एक सर थे और एक मैम थी। मैम तो डॉक्यूमेंट्री वर्क कर रही थी, बट सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे परखा उन्होंने, एक तरह से मेरा टेस्ट लिया। एंड साइड में एक सर और बैठे हुए थे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन मी, वो बहुत इंटरेस्टेड थे। वो बाबा बीच में आके मुझसे क्वेश्चनिंग करे जा रहे थे। तो वो बहुत इंटरेस्टेड थे मुझ में, और उन्होंने मेरे जो प्रोजेक्ट है उसकी फ़ोटो भी क्लिक करी, और उन्होंने कहा नाइस टू मीट यू। तो मैंने भी उनसे मतलब उन्होंने बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मैंने उनका आंसर दे दिया। एंड देन फिर मैं आ गई एंड मेरे सर्विस फाइल थी। तो मेरे पेरेंट्स ने पूछा ना कैसा गया, कि मैं बहुत देर से गई हुई थी। मैंने पापा कितनी देर तक, उन्होंने कहा 15 to 20 मिनट से ज़्यादा से तक मेरा जो इंटरव्यू उन्होंने लिया था। एंड देन आई वॉज लाइक कि हाँ ये तो मैंने अच्छा करा है और इसमें मेरा नाम आ ही जाएगा। उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है। अब मैं आ जाती हूँ स्टेम पे, जो सबसे ज़्यादा बच्चे देखने आए होंगे कि स्टेम का कैसे क्या है। तो स्टेम में मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था कि मेरा नेम आ जाएगा। तो मेरे पास मैसेज आया 27 अप्रैल को, और मैंने इसकी पूरी स्टोरी बता रखी अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं क्या क्या हुआ था। एंड देन जब मेरा नेम आया ना, आई वॉज लाइक कि हाँ कैसे आ गया मेरा नेम कैसे आ गया। मतलब मैंने अपना लेवल बेस्ट दिया था, और मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि कैसे नेम आ गया मेरा। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे कि चलो अनम का नेम आ गया, अब मेरा जो फिक्स्ड पाथ है वो मुझे अच्छे से मिल जाएगा और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई। एंड अब मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ईद आने वाली है, परसों ईद ही है शायद। तो अब इसलिए हो सकता है हॉलीडे पड़ी, तो वो मैसेज भेजेंगे जब हमारा, अभी उन्होंने मार्क्स नहीं बताए, हमारे कट ऑफ लिस्ट नहीं दी है, मेरिट लिस्ट नहीं दी है, और उन्होंने अभी हमें ये नहीं बताया कि हमारा स्कूल कौन सा सिलेक्ट हुआ है जो मेरे पास में एरिया है, कौन से कैंपस हम लोगों को मिला है। क्योंकि हम लोगों ने 3 कैंपस फिल करे थे, यमुना विहार, गौतमपुरी और एक और फिल करा था, वो मैं नेम भूल गई हूँ क्योंकि मैं उन तीनों एरिया के पास ही रहती हूँ। तो अब देखते हैं मेरा कहाँ पे एडमिशन होता है, और जैसे एडमिशन प्रोसेस होगा और मेरा जैसे दिन जाएगा वो मैं वीडियो डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल और मेरे पापा के चैनल से जुड़े रहिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे पापा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग न्यू हो, मतलब अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, एंड यू आर वॉचिंग मी बिफोर एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो प्लीज़ आप लोग जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाइए। एंड आई थिंक आप लोग क्रैक कर ही लोगे, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है सो यू कैन डू एनीथिंग। एंड मैंने वीडियो की शुरुआत में भी एक बात बताई थी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एंड मैंने भी प्रैक्टिस करके ही जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करा है। एंड जो जैसे भी वीडियो होगी वो मैं बना के डालती रहूँगी। एंड फ्रेंड्स, आप लोग हार्ड वर्क ज़रूर करिएगा अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो। एंड यहीं तक की थी वीडियो। मुझे पता है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखी वो जान चुके होंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है एसओएससी का वो कैसा रहा। अब जब मेरा एडमिशन हो जाएगा एंड जब मैं जाऊंगी फर्स्ट डे स्कूल, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा मेरा एडमिशन प्रोसेस का, कैसे एडमिशन हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते
हैं एंड कैसा रहा मेरा फर्स्ट डे, इन सब की वीडियो मैं या तो अपने चैनल पर डालूंगी अनामिना व्लॉग्स पे, या फिर मैं अपने पापा के चैनल पर डालूंगी। और अगर आप लोगों को 9, 10, 11, 12 की कोई से भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। मेरे पापा उनकी भी पढ़ाई कराते हैं एंड अभी वीडियो नहीं डाल रहे हैं पापा, उसके लिए वी आर वेरी सॉरी, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह पापा जल्द ही शुरू करेंगे पढ़ाना। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए, सो आई थिंक यू शुड जॉइन दिस चैनल। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।